चलिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की जो अंतिम वल्ली तृतीय वल्ली उसका विचार चल रहा है। इसमें हम लोग 4 मंत्र तक हो गया, 4 मंत्र तक का विचार कर लिए। इसमें बता दिए कि इस मनुष्य शरीर के रहते हुए ही शरीरपात से पहले ही यदि तत्व को जान लिया तो मुक्त हो जाएगा। और अनवबोध नहीं जान पाया, दूसरा पक्ष दिए अगर नहीं जान पाया तो अनवबोध से विविध शरीर भाव की प्राप्ति होगी। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही आत्मा का ज्ञान हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे देखिए बता रहे हैं, अब आए अगले मंत्र में बता रहे हैं कि यहीं पे प्रयत्न करना फलदायक होगा। वैसे तो कई लोक है, ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, नरक लोक है, अन्य लोक भी है। तो नरक आदि में तो विचार हो ही नहीं सकता। स्वर्गलोक आदि में भी विचार कर तो सकते, लेकिन वहाँ भोगों की प्रधानता है, इसलिए वहाँ विचार नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मलोक में तो थोड़ा सरल है जानना, लेकिन ब्रह्मलोक पहुँचना ही कठिन है, ब्रह्मलोक जाना कठिन है। इसलिए कुल मिला के मनुष्य शरीर जब मिला हुआ है तो इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इस बात को दिखा रहे इस 5वें मंत्र में। यस्मादिहैव आत्मनो दर्शनम, क्योंकि यही इसी मनुष्य शरीर में ही आत्मा का दर्शन स्पष्ट हो सकता है। आदर्शस्थस्यो मुखस्य, जैसे आदर्श में दर्पण में जो मुख है उसका स्पष्ट रूप से दर्शन होता है, इसी प्रकार यहाँ पे ही मनुष्य शरीर में ही अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से हो सकता है। न लोकांतर, स्पष्टम उपपद्यते न लोकांतरेश ब्रह्मलोकाद अन्यत्र, ब्रह्मलोक को छोड़ करके अन्य सब लोकों में स्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे दर्पण में मुख का दर्शन स्पष्ट रूप से हो सकता है, वैसा अन्यत्र दर्शन नहीं हो सकता ब्रह्मलोक को छोड़ करके। फिर आप सोचो कि नहीं ब्रह्मलोक ही हम जाएंगे, वही करेंगे, बोले वो सच दुष्प्राप, वह ब्रह्मलोक तो प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए एक बार जो है ओंकारेश्वर आश्रम में एक बहुत पुराने महात्मा थे, तो बहुत ही मतलब अच्छे साधक भी थे। तो एक बार वहाँ के वो स्वामी जी से अभी बता रहे थे कि महाराज जी मेरी तो इच्छा ये हो रही कि ब्रह्मलोक जा करके क्रम से ही मुक्ति पाऊँ, मेरी तो यही इच्छा हो रही। तो आओ स्वामी जी ने बोला देखो भाई ब्रह्मलोक जाना बहुत कठिन है। अगर आपकी वहाँ तक की उपासना हो गई, अहंग्रोपासना किए हो तो पहुँच जाओगे, लेकिन उस प्रकार की उपासना में अगर उतना उत्कृष्टता नहीं हुई तो नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए यही बात देखो, सच दुष्प्रापः, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करना बड़ा कठिन है।
इसलिए मनुष्य शरीर में ही प्रयत्न करना चाहिए। कथम इति उच्यते, कैसे, तब इसको बता रहे, देखिए मंत्र में पंचम मंत्र। यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। यथादर्शे तथात्मनि, जैसे आदर्श में मुख का दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से होता है, इसी प्रकार से आत्मनि यानी अंतःकरणे, यहाँ आत्मा शब्द कर लेना अंतःकरण, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का स्पष्ट रूप से दर्शन इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर अब हम लोगों को मिला है तो सदुपयोग करना चाहिए। फिर कोई सोचे कि नहीं देवताओं का शरीर ज़्यादा अच्छा है, तो बोले नहीं, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, पितृलोक में स्वर्गलोक कोई पितृलोक शब्द से कहते हैं, पितृलोक स्वर्गलोक चंद्रलोक एक ही है, थोड़ा बहुत अवान्तर कुछ भेद हो लेकिन एक ही। जैसे ब्रह्मलोक में भी 4 है, महाजन तपा सत्यम, तो थोड़ा सा वो अवान्तर भेद है, लेकिन ब्रह्मलोक में ही 4 है। तो यहाँ पे पितृलोक स्वर्गलोक चंद्रलोक तीनों एक ही चीज़ होती है, कहीं पितृलोक आएगा, कहीं स्वर्गलोक आएगा, कहीं चंद्रलोक, ऐसा ये सब आता है। तो स्वर्गलोक में कैसा दर्शन होता है, बोले जी यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में आपने देखा, स्वप्न में उतना स्पष्ट दर्शन नहीं होता, इसलिए 1-2 दिन में वो स्वप्न हम लोग भूल जाते हैं। अभी तक देखिए प्रत्येक वर्ष में 365 दिन हो रहे हैं, और आपकी आयु जितनी भी होगी 40, 45, 50, 60, 65, तो इतने वर्ष में कितने दिन आ चुके। तो यानी हर एक दिन अगर एक स्वप्न भी मान लिया जाए तो कितना आप स्वप्न देख चुके होंगे, लेकिन एक भी स्वप्न का स्मरण नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्वप्न का जो दर्शन होता है स्पष्ट दर्शन उतना नहीं होता। स्पष्ट दर्शन नहीं होने की वजह से स्वप्न बहुत जल्दी भूल जाता है, उसी दिन भूल जाएगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो भूल ही जाएगा। तो इसी प्रकार जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में भोगों की प्रधानता है। मनुष्य शास्त्रीय कर्मों को करके भोग पाने के लिए स्वर्गलोक गया है। बड़े बड़े उत्कृष्ट कर्म क्यों करते हैं? यही इसीलिए करते हैं कि भाई मुझे अच्छी देवता योनि मिले, स्वर्गलोक में हम जाए। और प्राय करके लोक में कोई व्यक्ति शरीर छूटेगा तो यही कहते हैं मेरे पिताजी स्वर्ग गए, मेरे दादाजी स्वर्ग गए, मेरी माँ तो स्वर्ग गई, इस तरह से ऐसा बोलते हैं। तो मतलब स्वर्ग की महत्ता लोगों में ज़्यादा है। यहाँ तक कि एक बार किसी महात्माओं के आश्रम में ही एक कार्यक्रम में गए थे हम लोग। तो जो संचालक महात्मा था, थोड़ा जो है शास्त्र ऐसा लगता है कुछ पढ़ा नहीं था। बोले हमारे दादा गुरु स्वर्ग जी स्वर्ग से देख रहे होंगे। सब महात्मा लोग हंस रहे थे, देखो कैसा है दादा गुरु जी के स्वर्ग पहुँचाया। मतलब वो ठीक नहीं मानते महात्माओं में तो मुक्ति जो है इसके लिए प्रयत्न जो है, इसीलिए तो महात्मा शरीर वेश धारण किए इस साधना के लिए। तो मतलब स्वर्गलोक में क्या होता है, भोगों की प्रधानता होती है। शास्त्रीय कर्म करके व्यक्ति स्वर्ग गया है, वहाँ भोग भोगेगा। वहाँ के भोग भी बड़े दिव्य है, इसलिए छूटना भी मुश्किल है। इसलिए वहाँ पे स्वर्गलोक में ज्ञान होने का अवसर बहुत कम है। इसलिए यहाँ दे दिए कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। यथा अप्सु परिव ददृशे, यथा अप्सु परिददृशे इव,
परि ददृशे, परि उपसर्ग जो है धातु के साथ जोड़ा जाता है और इव को अलग कर लेना आगे, परि इव ददृशे, तो परि ददृशे इव, जैसे स्वप्न में परिदृश्य थे, स्वप्न में कुछ प्रतिबिंब दिखता है तो पानी जल हिलते, अपसु अपसु, स्वप्न में यथा अपसु, अपसु मतलब जल में, जैसे जल में हमारे मुख का प्रतिबिंब दिखेगा लेकिन जल हिलते रहता है इसलिए ठीक नहीं दिख पाता, तथा गंधर्वलोके, ठीक इसी प्रकार जैसे जल हिलते रहता है ठीक से मुख का प्रतिबिंब नहीं दिखा, इसी प्रकार गंधर्वलोक में भी आत्मा का स्पष्ट रूप से दर्शन होना कठिन है। ठीक है, तो अब कोई कहेगा गंधर्वलोक में क्यों कठिन है, गंधर्वलोक में तो उतने भोग नहीं है। भाई गंधर्व मतलब जो नृत्य गान करने वाले, तो नृत्य वहाँ पे भोग भले कम है किंतु नृत्य नाच गाने से ही उनको फुर्सत नहीं है। हा हा हू ये सब गंधर्व जो है वो नाच के नृत्य गीत में ही लगे रहते हैं। नाचने गाने से समय मिले तब आत्मा का विचार हो, जो नाचने गाने वाला नाच रहे गा रहे वहाँ थोड़ी आत्मा का विचार होता है। जैसे कोई स्टेज कार्यक्रम हो रहा है, नाच रहे गा रहे, तो वहाँ कोई आत्मा का विचार करेंगे? ऐसे ही गंधर्व लोक में आत्मा का विचार कठिन है, इसलिए जैसे जल चंचल रहता है उसमें मुख का प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखता है, ऐसे ही गंधर्व लोक में भी आत्मा का विविक्त रूप से ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन एक जगह है, छाया तपयोर इव ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में तो एकदम स्पष्ट रूप से आत्मा अनात्मा का भेद मालूम पड़े, जैसे धूप और छांव एकदम स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। धूप में गर्मी लगेगी, छांव में ठंडी, धूप एकदम प्रकाशमय है, अगर छांव जो है वहाँ अंधेरा रहता है। धूप और छांव में, छाया और आतप में जैसे स्पष्ट भेद मालूम पड़ता है, इसी प्रकार ब्रह्मलोक में आत्मा अनात्मा का स्पष्ट रूप से भेद मालूम पड़ता है। लेकिन वो ब्रह्मलोक की भाई ये नहीं सोच के रखना कि मैं तो ब्रह्मलोक जाके पाऊंगा, यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा हम ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मलोक प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए पहले ही भाष्य में दे दिए कि सच दुष्प्रापः, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसलिए उसकी ब्रह्मलोक की आशा में टाइम खराब ना करो तो ही अच्छा। तो यहाँ बता दिए भाष्य में, देखिए यथा आदर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति, जैसे आदर्श में दर्पण में अपने प्रतिबिंब स्वरूप को देखता है, एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है। लोक प्राणी अत्यंत विविक्तम, अत्यंत विविक्त दर्शन होता है, पृथक पृथक स्पष्ट रूप से। हाँ जी बोलिए। कहाँ पे उल्टा होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से तिलक लगाओगे क्या, तिलक क्या पीछे थोड़ी लगा लेते हैं, हाँ तो तिलक तो सामने ही लगाओगे ना, पीछे का थोड़ी लगता है, एकदम स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। तो अत्यंत विविक्तम, एकदम पृथक दर्शन है, एकदम स्पष्ट रूप से दर्शन होता है। तथा यह आत्मनि, इसी प्रकार आत्मा में मतलब अंतःकरण में, बुद्धि में, स्वबुद्धौ, आत्मनि मतलब बुद्धौ, स्वबुद्धौ, अपनी बुद्धि जो शुद्ध बुद्धि है, मल विक्षेप से रहित बुद्धि, उसमें विचार करके, हाँ आदर्शवत निर्मली भूताया, जो हमारी बुद्धि कैसी है, दर्पण के समान जो अत्यंत विशुद्ध है, निर्मल है, साधना आदि करके, साधना करते 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 शुद्ध हो जाती है। भाई आप स्वयं देखिए, साधक लोग जो है, पहले जितना मन एकदम चंचल था, उतना साधना करने के बाद उतना जो है नहीं रहता। थोड़ा पद पदार्थ का ज्ञान हुआ, कुछ साधना भी किया, इतना जो है तो कुछ तो अंतर आते रहता है, परिवर्तन होता है, शुद्धि विशुद्धि होती है। इसलिए जो हमारी स्वबुद्धि है दर्पण के समान निर्मल हो गई है, उसमें विविक्तम
आत्मनो दर्शनम बहुत, आत्मा के एकदम विविक्त स्पष्ट रूप से, पृथक रूप से, विविक्त रूप से दर्शन होता है। अनात्मा से अलग पृथक रूप से ही वो दर्शन होता है। यथा स्वप्ने अविविक्तं जागृत वासनोद्भूतम, जैसे स्वप्न में देखिए, अब यहाँ पे पितृलोक का दृष्टांत दे रहे स्वप्न में। जैसे स्वप्न में पृथक विविक्त दर्शन नहीं होता, स्पष्ट दर्शन नहीं होता, एकदम झिलमिल झिलमिल जैसा मालूम पड़ता है, स्पष्ट रूप से नहीं मालूम पड़ता। यथा स्वप्ने अविविक्तम यानी जागृत वासनोद्भूतम जो है, जैसे पहले वो टीवी चलाते थे तो एंटीना अगर सही डायरेक्शन में न हो तो टीवी में झिलमिल 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 आता था, तो वो ठीक से नहीं दिखता था। ऐसे स्वप्न में झिलमिल झिलमिल जैसे दिखेगा कुछ जो है, ठीक से नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, जागने पर देखो मालूम नहीं पड़ता कि क्या देखा था ठीक से। यथा स्वप्ने अविविक्तम जागृत वासनोद्भूतम, जागृत की वासनाओं से उद्भूत अविविक्त दर्शन होता है। तथा पितृलोके अविविक्तम एवं दर्शनम, इसी प्रकार पितृलोक में अविविक्त ही दर्शन होता है, अस्पष्ट दर्शन होता है, स्पष्ट दर्शन नहीं होता। आत्मा का ऐसा स्पष्ट दर्शन नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि कर्म फलोपभोगासक्तत्वात्, स्वर्ग लोक में कर्म फल का जो उपभोग है उसी के अनुभव करने में ही आसक्त है। यहाँ मनुष्य लोक की देखो, भोगों को ही नहीं छोड़ पा रहा है व्यक्ति, और वहाँ का भोग तो बहुत दिव्य है, दिव्य भोगों की प्रचुरता बहुत ही ज़्यादा, दिव्य भोग का बाहुल्य है। इसलिए बुद्धि हमेशा कलुषित रहेगी, भोग में ही आसक्त रहेगी। इसलिए कर्म फलोपभोगासक्तत्वात्, कर्म फल के उपभोग में आसक्त है, इसलिए वहाँ आत्मा का विविक्त रूप से दर्शन नहीं होता। इसके बाद गंधर्व लोक के लिए दृष्टांत दिए अप्सु, जैसे जल में हमारा प्रतिबिंब पड़ता है। यथा च अप्सु अविभक्तावयवम आत्मरूपम परिव ददृशे, मतलब परिदृश्यते इव, परि इव ददृशे, परि को ददृशे के साथ जोड़ दीजिए और इव को अलग रखिए, तो परिदृ और ददृशे का अभी लट लकार अर्थ में लेना, लिट जैसा मालूम पड़ रहा है लेकिन लट लकार जैसे, तो परिदृश्यते इव, जैसे स्वप्न में अविभक्त अवयव वाले अपने रूप को देखता है, मतलब हाथ अलग है पैर अलग है ऐसा नहीं दिखता है। हाथ एकदम स्पष्ट रूप से जल में, जल हिल रहा है, इधर मेरा सिर है, इधर हाथ है, इधर पैर है, एकदम स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता। तो अविभक्त अवयवम, अविभक्ता अवयवम, विभक्त अवयव वाला नहीं मालूम पड़ता, अविभक्त अवयव वाला अपना रूप जल में दिखाई पड़ता है, परिदृश्यति हुआ, दिखता लगभग दिखता है। तथा गंधर्व लोके अविविक्तम एवं दर्शनम आत्मना, इसी प्रकार गंधर्व लोक में आत्मा का जो दर्शन है स्पष्ट नहीं, उतना स्पष्ट, उतना विविक्त नहीं, स्पष्ट नहीं है, अविविक्त है, अस्पष्ट है। एवं च लोकांतरे स्वपि शास्त्र प्रामाण्यात अवगम्यते, इसी प्रकार अन्य सभी लोक में नहीं दर्शन नहीं हो पाएगा, अन्य लोकों में भी दर्शन नहीं हो पाएगा। छाया तपयोरिव, किंतु ब्रह्मलोक ऐसा है कि जहाँ जो है एकदम आत्मा अनात्मा का भेद एकदम स्पष्ट मालूम पड़ता है। जैसे धूप और छांव का भेद मालूम पड़ता है, वैसे आत्मा अनात्मा का भेद ब्रह्मलोक में रहता है। इसलिए बताया कि छाया तपयोरिव अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोके एव एकस्मिन्, एक ब्रह्मलोक ही है कि जहाँ धूप और छांव के समान आत्मा अनात्मा का भेद मालूम पड़ता है, स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है। बोले हम तो भाई वही चलेंगे, बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकते, सच दुष्प्रापो, उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्, अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान, ज्ञान मतलब उपासना, उपासना कर्म दोनों के समुच्चय से, विशिष्ट उपासना और कर्म के समुच्चय से ही वह ब्रह्मलोक मिलता है, उसके द्वारा ही साध्य है। तो भी उपासना में बहुत उत्कृष्टता आनी चाहिए, अत्यंत उत्कृष्ट उपासना करेगा, अंग्रोपासना
तो वो मिल जाएगा। केवल अंग्रोपासना से भी मिलेगा और ज्ञान कर्म के उपासना कर्म के समुच्चय से भी मिलता है। तो इसलिए उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए कुल मिलाकर के हम लोगों के पास पारिशेष्य न्याय से जो वर्तमान हम लोगों की स्थिति है मनुष्य शरीर, वही हम लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई पड़ रही है। तस्मादात्मदर्शनाय इहैव यत्नः कर्तव्य इत्यभिप्रायः। इसलिए आत्मदर्शन के लिए इस मनुष्य शरीर में ही यत्न करना चाहिए। दूसरा जो है अन्य आगे की भरोसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य शरीर में ही करना चाहिए। इत्यभिप्राय, ये अभिप्राय हो, यही तात्पर्य है, अभिप्राय है, यही श्रुति भगवती कहना चाहती है। कथम असौ बोद्धव्य। हाँ जी बोलिए। लिट है, लिट है, लेकिन वहाँ लट के अर्थ में समझना है, इसलिए परिदृश्यते आई वह दे दिए ना, भाष्य में दे दिए कि नहीं, परिव ददृश्य मतलब परिदृश्यता इव, हाँ दिए है ना, परिदृश्यते इव, मतलब वो छंद के हिसाब से। हाँ छांदस प्रयोग है, इसलिए उसका अर्थ परिव ददृश्य मतलब परिदृश्यते, परिदृश्य का अर्थ परिदृश्यते कर दिए। कथम असौ बोद्धव्य, उस आत्मा को हम कैसे जाने। किं वा तदवबोधे प्रयोजनम, और अगर जान लिए तो हमको क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या मिलेगा। दोनों बातों को बता दीजिए, कैसे हम जानेंगे और जानने पर क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। इति उच्यते, इन दोनों ही बातों को बताया जा रहा है। षष्ठ मंत्र देखिए। इंद्रियाणां पृथक भावमुदयास्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। पृथक उत्पद्यमानानां इंद्रियाणां पृथक भावम यच्च उदयास्तमयौ तदमत्वा धीरो न शोचति। अलग अलग जो उत्पन्न होने वाली इंद्रियां है, पृथक पृथक उत्पद्यमान, अलग अलग उत्पन्न हो रही है, मतलब आकाश आदि के सात्विक, आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र इंद्रिय बन गई, वायु के सात्विक अंश से मतलब अपंचीकृत पांचों भूतों के सात्विक अंश से क्रम से जो है श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण। तो पृथ्वी जल तेजो वायु आकाश, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन पांचों से क्रम से श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये पांच जो है ज्ञान इंद्रियों, इनके पांचों के सात्विक अंश। ऐसे कर्म के इंद्रियों को भी ले लीजिए, इनके राजस अंश से वाक पाणी पाद पायु उपस्थ इंद्रिया बन गई। तो अलग अलग भूतों से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रिया है, इनका पृथक भावम, पृथक भाव यानी आत्मा से इंद्रिया भिन्न है, आत्मा से इंद्रियों में विलक्षणता है, क्योंकि इंद्रिया जड़ है, परिचिन्न है, उत्पत्ति विनाश वाली है। उदयास्तमयो चेत, और इन इंद्रियों में क्या है, उदय और अस्त। जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं तो इंद्रिया अस्त हो जाती है, जागृत अवस्था में आए तो इंद्रिया उदित हो जाती है। तो अलग अलग उत्पन्न होने वाली इंद्रिया, उन इंद्रियों का जो आत्मा से विलक्षणता और इंद्रियों की उत्पत्ति और विनाश, इनको जान करके और क्या जानेगा कि भाई आत्मा का विनाश नहीं, आत्मा की उत्पत्ति नहीं, इंद्रियों की उत्पत्ति इंद्रियों का विनाश। ऐसा मान करके धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोक नहीं करता, कभी शोक की प्राप्ति नहीं करता, क्योंकि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। इंद्रिय उत्पत्ति और विनाश इंद्रिय आदि की हो रही, शरीर आदि की हो रही, आत्मा उत्पत्ति और विनाश से रहित है, एक रस है, नित्य है, आनंद स्वरूप है। इंद्रिया जड़ है, परिचिन्न है, उत्पत्ति विनाश वाली है,
इसलिए भेद को जान करके आत्मा ही नित्य है जब ऐसा अनुभव कर लेगा, वही मैं हूँ, तो धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोक नहीं प्राप्त करता, शोक से रहित हो जाता है। देखो दोनों बातें आ गई कि आत्मा नित्य है, इंद्रियों की ही उत्पत्ति विनाश आदि हो रहा है, कार्यकरण संघात इनकी उत्पत्ति विनाश होती है, इंद्रियों की उत्पत्ति विनाश नहीं है। कार्यकरण संघात का मतलब शरीर इंद्रिय का समुदाय। भाई हम लोगों का जो शरीर है तो शरीर हो गया कार्य और इसमें इंद्रिय करण, तो शरीर इंद्रिय के समुदाय को कहते हैं कार्यकरण संघात। ये शब्द जो है बारंबार आएगा, जो लोग कुछ लोग नए हैं इनको समझ लेना भाई, क्योंकि ये बारंबार ये शब्द जो है प्रयोग होता है, कार्यकरण संघात। कार्यकरण संघात मतलब समझ लेना शरीर इंद्रिय का समुदाय, जो हम लोगों का शरीर इंद्रिय है उसको कार्यकरण संघात कहते हैं। तो कार्यकरण संघात की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। आत्मा जो साक्षी आत्मा है उसकी उत्पत्ति विनाश नहीं है। इस तरह से आत्मा को जानना है, और जानने से प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ? धीरो न सोचती, मत्वा, जान करके धीर पुरुष शोक से रहित हो जाता है। भाष्य में देखिए, इंद्रियाणाम, कौन सी इंद्रिया है? श्रोत्रादीनाम, श्रोत्रादि जो 5 ज्ञानेंद्रिय। इसी प्रकार कर्मेंद्रिय भी ले लीजिएगा, इनकी उत्पत्ति होती है स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन स्व कारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यमानानाम्। इंद्रियों की उत्पत्ति क्यों हुई है? अपने अपने विषय का ग्रहण करने की रूपी प्रयोजन के लिए। आँख नहीं होते तो रूप का ग्रहण नहीं हो सकता था, कान नहीं होता तो शब्द नहीं सुन सकते थे। तो अपनी अपनी विषय के ग्रहण रूपी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन रूपी हेतु के, प्रयोजन रूपी जो हेतु है उसके लिए अपने अपने कारणों से आकाश आदि के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए स्वकारणेभ्य आकाशादिभ्य पृथक उत्पद्यमाना नाम, अलग अलग जो उत्पन्न हो रही इंद्रिया। और अत्यंत विशुद्धात् केवलात् चिन्मात्रात्म स्वरूपात् पृथक भावम, जो अत्यंत विशुद्ध है, केवल चिन्मात्र है आत्मा, उस आत्मा से इन इंद्रियों में पृथकता है। आत्मा अलग है, इंद्रिया अलग है, तो इंद्रियों में पृथक आत्मा से विलक्षणता, आत्मा अलग है, इंद्रिया अलग है, इसलिए आत्मा की उत्पत्ति नहीं। उस आत्म स्वरूप से जो पृथक भाव मतलब स्वभाव विलक्षणात्मकताम, स्वभाव स्वाभाविक रूप से विलक्षण है इंद्रिया। तो जैसे एक पहली बात तो इंद्रिया भिन्न हो गई, पृथक हो गई, आत्मा अलग इंद्रिय अलग। तथा तेषामेव इंद्रियाणाम उदयास्तमयौ च, उसी प्रकार से उदय और अस्त किसका हो रहा है? इंद्रियों की उत्पत्ति प्रलय हो रही। उदयास्तमयौ च यानी उत्पत्ति प्रलयो कब होते हैं? जागृत स्वापावस्थापेक्षया। जागृत में आए इंद्रिया उत्पन्न हो गई, गहरी निद्रा में चले गए, विलीन हो गई। जागृत और स्वाप सुसुप्ति अवस्था की अपेक्षा से इंद्रियों की उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। आत्मा की उत्पत्ति नहीं, न आत्मना, आत्मा की उत्पत्ति प्रलय नहीं, बल्कि इंद्रियों की उत्पत्ति प्रलय हो रहा है। इति मत्वा यानी ज्ञातवा, ऐसा जान करके, विवेकतो विवेक करके, जैसे जो है धान को कूटेंगे तो भूसी अलग हो जाएगी, चावल निकलेगा, क्योंकि वो दोनों मिले हुए एकदम लिपटे हुए हैं। भूसी जो है एकदम चिपकी हुई है चावल से, उस भूसी को निकालना हो तो कुटाई करना पड़ेगा। संस्कृत में कहेंगे अवहनन व्यापार, अवहनन, अवघात करेंगे, मशीन में डालेंगे, मशीन से जो है निकल जाएगा। तो भूसी को अलग करोगे तभी चावल खाने लायक होगा, उस चावल को पका के भात बनाओगे। ऐसे ही आत्मा अनात्मा दोनों मिले हुए एकदम अध्यस्त है, अलग अलग नहीं मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन इन रीति से विचार करोगे, देखो शास्त्र एक विलक्षण दृष्टि देता है।
कि हमारा जो है आत्मा की उत्पत्ति और विनाश नहीं हो रहा है। उत्पत्ति और विनाश तो इंद्रियों की हो रही है, शरीर आदि की हो रही है, आत्मा की नहीं। तो इस तरह से जब जान लेगा, इति मत्वा यानी ज्ञातवा, विवेकतो, विवेक करके जब जान लिया इंद्रिय आदि अनित्य है, आत्मा नित्य है, तो धीरो धीमान न सोचती। क्या करें? क्या मैं समझा नहीं, कुछ पूछ रहे क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो धीरो धीमान न सोचती, जान करके वह धीमान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। आत्मनो नित्येक स्वभावस्य अव्यभिचारात्, आत्मा का जो नित्य एक स्वभाव है, एक रस है, सदा एक रस एक जैसे ही है, उस स्वभाव का कभी व्यभिचार नहीं होता। इसलिए आत्मा की उत्पत्ति प्रलय नहीं है, आत्मा तो एक रस रहता है। इसलिए जब अलग से आत्मा को जान लिया, तादात्म्य हट गया, अध्यास हट गया, तो शोक कारणत्वानुत्पत्ति, अध्यास की वजह से शोक मालूम पड़ रहा था, शोक का कारण था तादात्म्य अध्यास, शरीर आदि के दुखों को आत्मा में आरोपित कर रहा था। अब जब अध्यास हट गया विचार करके, तो अब शोक कारणत्वानुत्पत्ति ही, शोक की कारणता कहीं बची नहीं, संभव नहीं है, शोक का कोई कारण ही नहीं बचा, इसलिए शोक नहीं करता, शोक से रहित हो जाता। तथा च श्रुत्यंतरम, इसी बात को अन्य श्रुति में छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। क्या बता दिए? तरति शोकम आत्मविद इति, आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है, शोक सागर को पार कर जाता है, यानी पूरे बंध समुदाय को पार कर जाता है। इसलिए शोक नहीं आत्मज्ञानी। ये सनत कुमार जी नारद जी को नहीं, मतलब ये नारद जी ही उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रुतम ध्येयो में भगवद दृश्यभ्यस्त तरति शोकम आत्मविद, मैंने आप जैसे महापुरुषों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक सागर को पार कर जाता है, बंध को पार कर जाता है। छांदोग्य का ये वाक्य है। इसलिए धीम बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष आत्मा को जान करके शोक नहीं करता। ये षष्ठ मंत्र पूरा हुआ। सप्तम का पहले भाष्य में देखिए, यस्माद आत्मना इंद्रियाणां पृथक भाव उक्तो, क्योंकि इंद्रियों, आत्मा से इंद्रियों में पृथकता, विलक्षणता कह दिया गया। इंद्रिया विलक्षण है आत्मा से, इंद्रियों की उत्पत्ति हो रही है, आत्मा की नहीं। तो जिस आत्मा से इंद्रियों की, यस्माद आत्मन पंचमी, जिस आत्मा से इंद्रियों की पृथकता कही गई, उस आत्मा को कहाँ ढूंढा जाए? बाहर ढूंढे क्या? बोले नासौ बहिरधिगंतव्यो, उसको बाहर जानना नहीं, बाहर कहीं ढूंढना नहीं है, बाहर गवेषणा नहीं करनी है, क्योंकि वो तो सबके भीतर है। शरीर इंद्रिय सबकी अपेक्षा सर्वांतर है। इसलिए नासो बहिरधिगंतव्यो, बाहर कहीं उसको जानना नहीं, बाहर नहीं ढूंढना है, गवेषणा नहीं करनी है। यस्मात् प्रत्यगात्मा स सर्वस्य, क्यों बाहर नहीं ढूंढना है? क्योंकि वह तो सबकी प्रत्यगात्मा है, सबके सर्वांतर है, सबका स्वरूप है। तत्कथम, वो कैसे जो है सबकी प्रत्यगात्मा है? अब इसको बता रहेगी, वही जो तारतम्य पूर्व में भी आ चुका है, ये पहले भी थोड़ा इस प्रकार का प्रसंग आया था, है ना। इंद्रियभ्य परा ही अर्था, ये पेज नंबर 74 पे आया था। तो इसी प्रकार का यहाँ है, यहाँ दे रहे। देखिए मंत्र सप्तम, इंद्रियेभ्य परं मनो मनस सत्वमुत्तमम्, सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। आठवां मंत्र भी देख लीजिए, साथ में ही, दोनों साथ में ही जुड़े हुए हैं ना। अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च,
यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरमृतत्वं च गच्छति। इंद्रियेभ्यः परम मनो, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इंद्रिय आँख से आँख खुली है, अगर मन नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको रूप का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ हो गया। और मनस सत्वम उत्तम, मन की अपेक्षा सत्व यानी बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है। सत्वाद अधि महान आत्मा, और बुद्धि की अपेक्षा महान आत्मा, महतत्व, समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ, वो श्रेष्ठ हो गया। हिरण्यगर्भ मतलब वो समष्टि में अभिमान है ना, इसलिए उसकी व्यापक दृष्टि होती है। दृष्टि बुद्धि तो दुख का ही हेतु होती है, समष्टि जो है व्यापक को देखेगी, इसलिए वो बड़ी हो गई, महान हो गई। महतो व्यक्तम उत्तम, उस जो है महतत्व से समष्टि बुद्धि की अपेक्षा व्यक्त जो है माया, वो माया श्रेष्ठ है, क्योंकि पूरे संसार की जननी है, कारण है, उत्तम। और अव्यक्ता तो पर पुरुष, उस अव्यक्त माया से भी पर है, माया शक्ति से भी पर हो गया पुरुष, पुरुष पर हो गया। और व्यापको, वह पुरुष कैसा है, व्यापक है, अलिंग एवच, वह किसी भी लिंग से रहित, कोई उसका ज्ञापक हेतु नहीं, क्योंकि सांसारिक धर्मों से रहित है। अलिंग मतलब अविद्यमानम लिंगम यस्य, जिसका बोध कराने वाला कोई हेतु, लिंग हेतु नहीं है। मतलब जैसे धूम को देख करके पर्वतवाणी का अनुमान कर ली, ऐसे किसी धर्म को जान करके आत्मा का आप जान ले किसी धर्म के माध्यम से, तो कोई धर्म उसमें है ही नहीं, तो इसलिए अलिंग हो गए। तो ऐसा जो अलिंग आत्मा है, व्यापक है, पर पुरुष, यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर, जिस आत्मा को, व्यापक आत्मा को जान करके जंतु प्राणी मुक्त हो जाता है, और अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। ते बताए पुरुष मतलब यहाँ ब्रह्म ना? हाँ, पुरुष वही आत्मा ब्रह्म, पुरुष। क्योंकि माया पूरे हिरण्यगर्भ की भी बीज है ना, बीजावस्था। वृक्ष से बीज तो श्रेष्ठ ही माना जाएगा, क्योंकि बीज से ही वृक्ष आया है। हाँ, बीज से ही वृक्ष आया ना, तो बीज कारण हो गया, बीजावस्था। चलिए देखिए, हाँ, भाष्य में इंद्रियेभ्य परम मन इत्यादि, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयत्वात्, इंद्रिय ग्रहणे नैव ग्रहणम। बोले इसके पहले जो आप 74 पेज पे आया था, इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मन, इंद्रियों से बढ़कर के विषय है, विषय से बढ़कर के मन है। यहाँ पे तो आप अर्थ को, विषय को नहीं बता रहे हो, तो बोल रहे देखिए, अर्थ तो इंद्रिय के सजाती है, क्योंकि विषयों से ही तो इंद्रिया बनी है। इंद्रिया जैसे भौतिक है, अनात्मा है, या प्रत्यक जड़ है, परिच्छिन्न है, ऐसे विषय भी भौतिक, भूत भौतिक, अनात्मा जड़, इसलिए इंद्रिय के समान जाति वाले विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए इंद्रिय के ग्रहण से ही विषय का ग्रहण हो गया, अलग से यहाँ नहीं बताए। यही बात देखिए यहाँ बता रहे, अर्थानाम यह इंद्रिय समान जातीयत्वात् इंद्रिय ग्रहणे नैव ग्रहणम, अर्थ जो विषय होते हैं इंद्रिय के समान जाति वाले होते हैं, समान जाति है, समान जाति वाले हैं, इसलिए इंद्रिय ग्रहण से ही विषयों का ग्रहण हो गया। टीका में एक पंक्ति है, इंद्रियेभ्य परा अर्था इति पूर्वम उक्तम, पहले कहा गया है पेज नंबर 74 पे 1, 3, 10 नंबर मंत्र, प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली, और अभी हम लोग द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में चल रहे हैं। इंद्रियेभ्य परा अर्था इति पूर्वम उक्तम,
ये पूर्व में कहा गया है। इह तु अर्थानाम ग्रहणात्, तो यहाँ पे भी अर्थ का ग्रहण तो नहीं किए, विषयों का ग्रहण नहीं किए, इसलिए सर्व प्रत्यगात्मत्वम न संभवति। तो आत्मा सभी की प्रत्यगात्मा है, सबके भीतर है। तो इंद्रियेभ्य परा ही अर्था इति पूर्वम उक्तम, इंद्रियों से बढ़कर के विषय श्रेष्ठ है, ऐसा पूर्व में कहा गया। यह तो अर्थानाम ग्रहणात्, किंतु यहाँ तो विषयों का ग्रहण नहीं हो रहा है, इसलिए सर्व प्रत्यगात्मत्वम न संभवति। अब तो सभी के सर्वांतर आत्मा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि विषय को तो आपने बताया नहीं कि विषय के इंद्रियों से बढ़ के विषय, विषय से बढ़ के मन है, सबके भीतर सबसे बढ़ करके आत्मा कहोगे तो सर्वांतर सिद्ध होगा। किंतु यहाँ तो आप विषय की चर्चा ही नहीं कर रहे हो, तो आत्मा सभी के सर्वांतर नहीं सिद्ध हो पाएगा, सबकी प्रत्येगात्मा संभव नहीं हो पाएगा। यह तो अर्थानाम अग्रहणा सर्व प्रत्येगात्मत्वम न संभवति, यहाँ पे तो विषयों का ग्रहण नहीं होने से सर्व प्रत्येगात्मत्व संभव नहीं है। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को स्थापन करके समाधान दे दिए कि नहीं, इंद्रियों के ग्रहण से ही विषयों का ग्रहण हो गया, क्योंकि इंद्रिय के समान जाति वाले हैं विषय, इसलिए सर्व प्रत्येगात्मत्वम सिद्ध होगा, आत्मा सर्वांतर है ऐसा सिद्ध होगा। आगे देखिए भाष्य में, पूर्ववद अन्यत, बाकी बातें पूर्व के समान ही, वही जो 74 पेज पे प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 10वें मंत्र से ये सब प्रसंग आया था, वहाँ पे ही अगर कुछ बातें न समझ में आ रही तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। सत्व शब्दात बुद्धि रिहो उच्यते, यहाँ पे सत्व शब्द से बुद्धि को कहा गया है। हाँ, सप्तम मंत्र के पूर्वार्ध में सत्व शब्द से बुद्धि को कहा गया। आगे देखिए, फिर अगला वे मंत्र आया, पहले भाष्य में देखिए, अव्यक्तात् तु परः पुरुषो, अव्यक्त की अपेक्षा भी पुरुष ही पर है। व्यापको, वह व्यापक है। बोले व्यापक क्यों है? क्योंकि व्यापकस्यापि आकाशादेः सर्वस्य कारणत्वात्। लोक व्यवहार में व्यापक कौन है? आकाश आदि। तो जो व्यापक आकाश आदि है, उन सभी आकाश आदि का भी वह कारण है, पुरुषात्मा। तो इसलिए उसको तो व्यापक कहना ही पड़ेगा। व्यापक आकाश आदि का भी, आकाश आदि सबका भी वह कारण है, इसलिए वह पुरुष व्यापक है। अलिंगो, वह अलिंग है। अलिंग मतलब उसका ज्ञापक कोई हेतु नहीं है। जैसे धूम को धूम रूपी लिंग से वाहनी का ज्ञान होता है, ऐसे आत्मा का ज्ञापक बोधक कोई लिंग हेतु नहीं है। लिंग यानी हेतु, कोई हेतु नहीं है। पहले इसकी टीका देख लीजिए। टीका, बुद्धि सुख दुखादि साश्रयो गुणत्वाद रूपवदिति वैशेषिका अनुमीमते। वैशेषिक लोग ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष धर्माधर्म इन सभी को आत्मा में मानते हैं, जैसे हम लोग अंतःकरण में मानते हैं। वैशेषिक लोग ज्ञान सुख दुख इच्छा इन धर्मों को आत्मा में मानते हैं, वो अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। देखो अनुमान दे रहे, बुद्धि सुख दुख आदि ही साश्रयो। बुद्धि सुख दुख आदि आश्रय वाले हैं, इनका कोई न कोई आश्रय है। बिना आश्रय के तो रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि गुणत्वात्, ये गुण है, गुण रूप होने से भी आश्रय है। रूपादिवत, जैसे रूप गुण है, रूप द्रव्य में रहे, कपड़े में रूप है, शरीर में रूप है, घट में रूप है, पुष्प में रूप है। तो पृथ्वी जल तेज इन तीन द्रव्यों में रूप होता है। रूप गुण है, उसका आश्रय होता है। बुद्धि सुख दुख आदि भी गुण रूप होने से इनका भी कोई न कोई आश्रय मानना पड़ेगा, और वह आश्रय कौन है? आत्मा है। क्योंकि बाकी 8 द्रव्य में यह बुद्धि आदि ज्ञान आदि नहीं रहते, तो पारिशेष्य न्याय से फिर आत्मा में ही मानना पड़ेगा, ऐसा वो लोग अनुमान करते हैं। इति वैशेषिका अनुमीमते, वैशेषिक दर्शन वाले ऐसा अनुमान करते हैं।
सिद्धांति कह रहा तद असत, वो बिल्कुल गलत है, असत है, ठीक नहीं, असत नहीं, ठीक नहीं है, असत है, ठीक नहीं है। क्यों? साश्रयत्व मात्र साधने सिद्ध साधनत्वात्। आप केवल कोई भी आश्रय को सिद्ध कर रहे हो कि विशेष आश्रय को सिद्ध कर? अगर कोई भी एक आश्रय होता है तो हम भी तो आश्रय मानते हैं, हम अंतःकरण को आश्रय मानते हैं, ये तो सिद्ध साधन हो गया। जैसे कहे प्रधानमंत्री रहते कि किसी घर में रहते हैं, भाई हम भी मानते प्रधानमंत्री किसी न किसी घर में ही रहते हैं, हम कहाँ कह रहे प्रधानमंत्री बेघर है? तो इसको कहते हैं सिद्ध साधन। जिस चीज को हम मानते हैं उसी को आप सिद्ध करना चाहोगे तो सिद्ध साधन है, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अगर साश्रयत्व मात्र की सिद्धि करना चाहते हो कि कोई न कोई तो आश्रय है, तब तो सिद्ध साधन, क्योंकि हम भी तो आश्रय मानते हैं। हम लोग वेदांती लोग बुद्धि सुख दुख आदि का आश्रय किसको मानते? अंतःकरण को मानते हैं। तो कोई न कोई आश्रय तो हम भी मानते हैं, तो कोई न कोई आश्रय आप मां कह रहे कि कोई भी एक आश्रय है, वो तो हम भी मानते हैं। ये वही बता रहे मन सैव कामादि गुणवत्त श्रवणात्, क्योंकि मन ही काम आदि गुण वाला ऐसा श्रुति में कहा गया है। काम संकल्पो विचिकित्सा विचिकित्सा धृतिर धृतिर ह्रीर भीर ह्रीर भीर धीर इत्येत सर्वम मन एव। बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति आई है, मंत्र आया है, उसमें ये बताया है कि काम संकल्प आदि इच्छा आदि ये सब गुण मन के हैं। इसलिए वो तो हम भी कोई न कोई आश्रय मानते ही। लेकिन अगर इनका आश्रय आत्मा को मानोगे, आत्माश्रयत्व कल्पने च, बुद्धि सुख दुख आदि का आश्रय आत्मा है ऐसा कहोगे तो तब तो निर्गुणत्वादि शास्त्र विरुद्धत्वात्, निर्गुण निष्क्रिय शांत निष्कल निर्विकार निरंजन, ये सब जो अरूपम अरसम, इन सब ये जो शास्त्र है निर्गुणत्व का कथन करने वाले शास्त्र, उसके साथ विरोध होगा। इसलिए अनुमान साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा। आत्माश्रयत्व कल्पने च निर्गुणत्व शास्त्र विरुद्धत्वात्, बुद्धि सुख दुख आदि को आत्मा में आश्रित मानोगे, उस बुद्धि सुख दुख आदि में आत्माश्रयत्व की कल्पना करोगे तो निर्गुणत्व का कथन करने वाले शास्त्र के साथ विरोध होगा। इसलिए आत्मना सह बुद्ध्यादेर अविना भावा ग्रहणाच। और दूसरी बात क्या है? आत्मा के साथ बुद्धि आदि की अविना भाव का ग्रहण नहीं हुआ है। अविना भाव यानी व्याप्ति, जैसे धूम के साथ वहनी के अविना भाव का ग्रहण हुआ है कि जहाँ जहाँ धूम होगी वहीं वही वहनी, वहनी की अविना भाव धूम में आया है, वहनी की व्याप्ति का ग्रहण धूम में हुआ है, क्योंकि वहनी के बिना धूम नहीं रहेगी, इसलिए धूम वहनी का ज्ञापक होगा। ऐसे बुद्धि आदि में आत्मा का अविना भाव यानी व्याप्ति का ग्रहण नहीं हुआ है। अविना भावा ग्रहणाच बुद्ध्यादि न आत्मलिंगम, इसलिए जब व्याप्ति का ग्रहण नहीं है तो ज्ञान सुख दुख आदि आत्मा के बोधक नहीं हो पाएंगे, आत्मा के ज्ञापक नहीं हो पाएंगे, हेतु नहीं बन पाएंगे। इत्याह, इसी बात को दिखा रहे कि अलिंग, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। तो लिंग शब्द का क्या अर्थ है? लिंग्यते गम्यतेन, लिंग्यते मतलब गम्यते, येन तदलिंगम, जिसके द्वारा किसी का बोध हो। जैसे धूम के द्वारा वहनी का बोध होता है, तो वहनी तो लिंग वाली हेतु होगी। तल्लिंगम यानी बुद्धि आदि, तद अविद्यमानम अस्य, तैसी बुद्धि आदि लिंगते गम्यते न तल्लिंगम, जिसके द्वारा बोध हो आश्रय का, वह लिंग। तो बुद्धि आदि यहाँ है लेकिन वो आत्मा का लिंग नहीं है। तो बुद्धि आदि तद अविद्यमानम अस्य सोयम अलिंग, वह जिसमें नहीं है ऐसा कोई लिंग ज्ञापक हेतु जिसमें विद्यमान नहीं, वह हो गया अलिंग। आत्म क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई सांसारिक धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं, सुख दुख, कोई भी रूप रस कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कुल मिला के क्या अर्थ निकला? सर्व संसार धर्म वर्जित इत्येता, सभी सांसारिक धर्मों से वर्जित है यह आत्मा, ये मतलब निष्पन्न अर्थ हुआ।
तो फिर आगे 8वें मंत्र के उत्तरार्ध में आए यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर अमृतत्वम च गच्छति। ऐसा जो आत्मा है उसको जान करके, यम ज्ञात्वा, जिस आत्मा को जान करके, कहाँ से जानेंगे? आचार्यतः शास्त्रतश्च, आचार्य से और शास्त्र से जान करके मुच्यते जंतुर, जंतु यानी प्राणी, मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है, किससे मुक्त होता है? अविद्यादि हृदय ग्रंथिभिर, अविद्या आदि जो हृदय की ग्रंथियाँ है, अविद्या से जनित जो तादात्म्य अध्यास शरीर आदि में मैं बुद्धि, मेरा बुद्धि, इन ग्रंथियों के से मुक्त हो जाता है। मतलब जीवन में वह जीते जीते ही मुक्त हो जाता है। और पतिते भी शरीर अमृतत्वम च गच्छति, और शरीर पतित होने विदेह मुक्त हो जाएंगे। ऐसा यह आत्मा अलिंग है जिसको जान करके मुक्त हो गए। सो अलिंग परो अव्यक्ता पुरुष, यह अलिंग आत्मा अव्यक्त से पर है, पुरुष है, सभी पुरी में रहता है, सभी शरीरों में शयन कर रहा है। इति पूर्वेण एवं संबंध, इस तरह से पूर्व के साथ संबंध कर लेना। और आगे का विचार कल तो अध्याय है, परसों के दिन होगा, 9वीं को। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।